दोस्तों नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव आपको YouTube चैनल के माध्यम से आज एक ऐसे ग्राम सभा में ऐतिहासिक किले की जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो में लगातार बने रहिए। अब हम आपको उस ऐतिहासिक किले की ओर ले चलते हैं। दोस्तों अब हम टेकारी ग्राम सभा आ गए हैं। इस टेकारी ठीक मेरे पीछे ये आपको गेट दिख रहा है। ये गेट सीधा किले की ओर लेकर जाता है। आइए आप चलते हैं सीधा किले की ओर। ये रास्ता सीधा किले की ओर जाता है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो किले का मेन गेट स्थित है। अब आपको यहाँ से लगभग थोड़ी ही दूर पर गेट दिखता होगा, जो कि यहाँ से बस दिख रहा है। आइए अब आपको इस किले की तरफ लेके चलते हैं। ये ब्रिटिश पीरियड का एक माना जाना किला है, जो कि प्रचलित है। ये रायबरेली जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक टेकारी है, स्टेट के नाम से जानी जाती है। इसी स्टेट का किला ये यहाँ पर है, जिसको हम आप सभी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हटाएंगे। हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए। ऐसी ही रोचक घटनाओं से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। बस दिखने वाला है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि ठीक किले की गेट को दिखाते रहें। चलिए, यहाँ एक लोग दिखे हैं भाई, लगता है कि ये इसी कोर्ट के कर्मचारी हैं। इनसे थोड़ा इस किले के बारे में जानकारी करते हैं। भैया क्या नाम आपका है? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, कहाँ रहते हैं आप? बाबूपुरा। अच्छा, बाबूपुरा में। तो बताइए ये किला कितनी दूर है? अरे करीब है। अच्छा, बिल्कुल करीब में है। तो यहाँ बताइए कि राजा साहब रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? मैं लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं। तो यहाँ कोई मिलेगा अभी? हाँ, मैनेजर हैं। अच्छा, ठीक। हाँ तो दोस्तों अब हम बिल्कुल किले के गेट पर आ गए हैं। जैसा कि सुंदरता बखानने में लगती थी, उससे कहीं 100 गुना इस गेट की खासियत है। हम अपने कैमरामैन से चाहते हैं कि वो इस गेट को बहुत ही नज़दीकी से दिखाएं। यहाँ पर एक एक नक्काशी बिल्कुल काढ़ काढ़ कर की गई। दिखाइए इस इतने ऊंचे हुए गेट को। काफ़ी दूर से वो किले की मीनारें दिख रही हैं। उधर उस साइड, इस साइड एक बगीचा है, जहाँ पर राजा साहब घूमने के लिए आया करते थे। अब हम धीरे धीरे इस किले के अंदर की ओर चलते हैं। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर का माहौल कैसा है। हम अपने भाई जैसा वहाँ बताया कि गेट पर मैनेजर साहब से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। आइए भैया जी, क्या नाम आपका है? शिवानंद मिश्रा। जी, शिवानंद मिश्रा। अच्छा, शिवानंद मिश्रा जी। आप यहाँ पर किस पोस्ट पे रहते हैं? यहाँ 20 साल से रहे हैं। अच्छा, आप 20 साल से रहते हैं। तो बताइए यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है, तो आप परमिशन देंगे? हम घूम सकते हैं? हाँ, जाएंगे आप। अच्छा, ठीक है। तो हमारे मिश्रा जी ने यहाँ अंदर के लिए 10 मिनट का परमिशन दिया है, इसलिए आइए आपको अब अंदर की थोड़ी जानकारी शेयर करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ बड़े बड़े गेट, दरवाजे, इतने विशालकाय दरवाजे जो देखने को कहीं नहीं मिलते। अब हम इस गेट के अंदर पहले ही आंगन में आ गए हैं। ये आंगन बहुत बड़ा है। हमारे साथ ये मिश्रा भैया हैं। इनसे थोड़ा चाहते हैं कि वो अंदर की तरफ ले चले और अगले आंगन का गेट खोलकर वहाँ के बारे में बताएं। आइए, चलिए आप हमारे वीडियो में हमेशा बने रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे हर यहाँ किले की हर रोचक जानकारी। जैसे कि यहाँ काफ़ी दिनों से पड़े इस वीरान किले में लगता है कि कोई सदियों से यहाँ पर नहीं रहता, इसलिए अब यहाँ के सभी राजवंशज अपने लखनऊ निवास पर रहते हैं। अब ये यहाँ का दूसरा दरवाज़ा है। ठीक, अपने कैमरामैन से चाहते हैं कि इस दरवाजे की खूबियों को बड़ी ही नज़दीकी से दिखाएं, जिनको बड़ी ही इस दरवाजे पर लिखा गंगा बकत सिंह साहेब लुकदार शाह मऊ टेकारी, जो यहाँ के राजा थे। आइए अब आपको इस गेट के अंदर, ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है। इसकी खूबी वहाँ से कुछ और ख़ास ही अलग है। यहाँ देखते ही बनता है। यहाँ पर ये फूल और बागों के बगीचे आपको सुंदरता में मोह लेंगे। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर
देखने में लगता है कि ये मेन किला है, किले का मुख्य आंगन है जी। इसी आंगन में, ये आंगन एक मेन बैठका या दरबार कहा जाता था। यहाँ पर ये किनारे किनारे जो बने दिख रहे हैं, ये सब यहाँ के दरबारियों के लिए हैं। बताते हैं इस चबूतरे के बारे में कि इसी चबूतरे पर सभा लगती थी और इस तरफ दिखाएं हमारे राजा साहब का दरबार लगता था, वहीं से बैठकर सभा को संबोधित करते थे। ये चबूतरा यहाँ पर लगभग 400-500 आदमियों के बैठने का है। आप इस किले के बारे में बताते हैं कि ये किला लगभग 700 वर्ष पुराना किला है, इसलिए इस किले की महत्वता देखते ही बनती है। ये किले की रोचक इतना खूबसूरती आज तक बयां कर रही है, जैसे लगता है कि ये नया ही बनवाया गया किला है। इस बारे में हम सभी को एक अचरज भरी ये पुरानी दीवारों को देखकर लगाना चाहिए कि यहाँ पर 700 वर्षों से ऐसी ही पुरानी दीवारें अंकित हैं। ये दीवारों पर ब्रिटिश पीरियड की एक एक समय का बताते हैं कि अब हम तीसरा गेट है। अब आपको हम इस गेट के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि ये गेट पीछे की ओर खुलता है। यहाँ जानकारी के लिए पूछते हैं, भैया ये गेट कहाँ के लिए खुलता है? ये दरवाजा पहले लगता था, अभी बंद कर दिया गया है। ये नदी की तरफ जाता है दरवाजा। अच्छा अच्छा। इधर राजा साहब का हाथी रहता था तालाब में, तो इधर नौहाने ले जाते थे पीछे इधर से ही। ठीक है, अब इधर बंद कर दिया गया है जी। अब अपने हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इस गेट बंद की वीरानियों की स्थिति में इसको, इस हालत को दिखाएं। यहाँ काफ़ी घास झंखाड़ सब जाम चुका है, काफ़ी रख रखाव से बाहर है। ये पुरानी विरासतों का एक धरोहर है। इन सब धरोहरों को बनाए रखना है। ये इतिहास की जानकारी में के पन्नों पर ये हमेशा दर्ज है, इसीलिए इसको और नज़दीकी रूप से हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए आज इस किले के अंदर की खूबियों को आपको दिखाते हैं। अब हम आपको उस गेट पर चलते हैं जहाँ पर यहाँ रहने वाले हाथी घोड़े आदि के अस्तबल, जानकारी, साधन, गाड़ी सभी के। चलिए अब हम आपको अपनी कैमरा टीम के साथ आगे वाले गेट का रहस्य बताते हैं। कितना, आइए बस चलते चलते यहाँ पर बताते हैं कि हर आंगन में आपको एक उसी तरीके वहाँ सभी गेटों की रचना की गई है। बताते हैं श्री बाबू गंगा बख्श सिंह साहेब लुकदार शाह मऊ टिकारी 1307 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया गया है। यहाँ पर चारों तरफ घास फूस एक उसके नज़रिए से है। बताते हैं अब हम आपको यहाँ से ऊपर की ओर लेके चलते हैं। ये जीना सीधा यहाँ से ऊपर की ओर जाता है। वहाँ से हम आपको इस किले की सुंदरता एवं प्राकृतिक नज़ारे को एक अपने नज़रिए से दिखाएंगे। हम आपको चाहते हैं कि इस किले के द्वारा जीने से सीधा ऊपर आइए। ये सीढ़ी चढ़ते हुए सीधा हम इस किले की छोटी सी छत पर आ गए हैं। ये छत यहाँ काफ़ी छोटी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरामैन से चाहेंगे कि इस नज़ारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करें और हमारे दर्शकों को ये शेयर करें, पहुँचाएं। दिखाते रहे इस दूर से इस कैमरे की यहाँ की सारी एक एक चीज़ों को बारीकी से रहस्यमयी तरीके से दिखाते रहें। ये राजा साहब का बाग है। यहाँ पर रहने वाली कट करो बस। यहाँ अजगर भी रहता था। ये यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति दिखे हैं। हम उनसे चाहते हैं कि थोड़ी सी जानकारी हमको इस किले के बारे में बताएं। सर आपका नेम? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। अच्छा सर, मुझे तब सर इस किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे मैं- दर्शकों तक जी बताइए। जी जी मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेट टिकारी के नाम से जाना जाता है और ये बहुत पुराना, लगभग 700 साल पुराना किला है। किला है। एक तो ये है कि इसका जो निकास जो है उत्तर की तरफ बनाया गया है। ये जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ है और इसीलिए आज तक ये जो है इस स्थिति में बना हुआ है, अन्यथा बहुत से किले ध्वस्त हो गए हैं। जी।
और यहाँ की देखभाल करने के लिए जो हमारे राजा साहब टिकारी हैं, उनके सबसे छोटे लड़के जो हैं, वो इनकी देखभाल के लिए अभी बहुत कुछ इसमें पेंटिंग और मरम्मत का काम लगातार चलता ही रहता है। इतनी बड़ी कोठी है कि 12 मास पूरे साल जो है कहीं ना कोई कार्यक्रम चलता इसमें जो है निर्माण का कार्य, मरम्मत का कार्य चलता रहता है। और सबसे खास बात, अब यहाँ देखना तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ महत्व की बातें हैं। पहला नंबर तो है कि जब किसी को किसी राज दरबार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तब यहाँ लोग आते हैं राज दरबार की मिट्टी लेने। और ये सामने जो आपको एक कुआं दिख रहा है, इसमें जो है 7 कुएं का पानी डाला गया है। तो जब किसी को बच्चा जब उसमें मूल नक्षत्र में होता है, तब लोग यहाँ से पानी लेने के लिए आते हैं। और सामने इस बगल में एक बहुत बड़ी फुलवारी है, वहाँ जो है ऐसे पुरानी जात के प्रजातीय पौधे हैं जिनको मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो औषध के बारे में जानते हैं, बूढ़ बुजुर्ग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें दवा लेनी है। तो लोग बवासीर की दवा है, चक्कर की दवा है और सफ़ेद दाग की दवा है, इनके लिए कुछ पौधे हैं जिनके बारे में जो लोग जानते हैं तो आकर ले जाते हैं। और भी पौधे तमाम हैं यहाँ अंदर फुलवारी में जो है, जैसे जिन पौधों को जो हम भी नाम नहीं जानते हैं, जैसे पुराना है एक मौलश्री का पेड़ है अंदर, जिसका कि बहुत ही नाम कम सुना जाता है। और तमाम है, एक है कदम्ब है, कमरक एक कोई होता है, हर्रई थी यहाँ जो है, इस तरह के पुराने कत्था खैर के पेड़। ब्रजेश श्रीवास्तव जी ने ये बताया आपको कि इस किले की खासियत यहाँ पर ये कुआं, कैमरामैन से चाहेंगे कि इस कुएं को दिखाएं। बताते हैं कि इस कुएं में 7 कूपों का जल डाला गया है। जिस बच्चे का मूल नक्षत्र शांति कराना होता है, वो इसी कुएं का पानी ले जाता है। उसके बाद बताते हैं कि जब राज तिलक की आवश्यकता होती है, हाँ, इस साइड में जो ये दीवार बनी हुई है, जी। बताते हैं कि यहाँ पहले यहाँ अस्तबल थे और यहाँ घोड़े और हाथी सभी बांधे जाते थे, घोड़े रहते थे, हाथी बाहर रहते थे। और ये जो इधर सामने में आपको जो ये मेन दरवाजा दिख रहा है, इसमें बहुत कमरे हैं। तो यहाँ जो है दरबारी और कर्मचारी यहाँ रहते थे। और इधर जो गिर गया है, यहाँ जो है गायें बहुत थी। मतलब मेरी जानकारी में जब मैं यहाँ टिकारी में जब मैं आया हूँ, तब उस समय जो है कम से कम 15-20 गाय यहाँ रहती थी। धीरे धीरे अब यहाँ कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ देहात में राजा लोगों को जो है ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है। तो वो लोग जो है निकल करके सब लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। सर बताते हैं कि इस किले से मिला कोई एक ऐसा धार्मिक स्थान है जिसके बारे में बताते हैं, बड़ी खूबियां हैं। गौरैया बाबा का है, और ये टिकारी के लोग ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। और एक खासियत हम जानते हैं कि वो चबूतरा बहुत ऊंचा बना हुआ है, लेकिन ये छाए में नहीं रहना चाहते। तो स्थान तो बना हुआ है, लेकिन ऊपर से कोई शेड नहीं है, कोई छत नहीं है। अगर छत डाल दिया जाए तो कहते हैं छत में नहीं रहना चाहते। और उनकी जो मूर्ति पड़ी हुई है शिला टाइप में, उसमें भी कुछ कटे के निशान है। तो बताते हैं कि किसी राक्षस से या किसी दूत से युद्ध हुआ था और उसी में चोटहिल हुए। और पुराने लोग जो मिल जाएंगे आपको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। सोमवार और शुक्र को लोग जो यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं। और विशेष करके जब शिवरात्रि जिस दिन होती है, उस दिन एक बहुत भव्य मेला यहाँ होता है। उसमें फिर और लोग पता नहीं कितनी लोगों की मान्यताएं, मतलब ये जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिससे कि लोग जो है बृहस्पति और शुक्रवार को महिलाएं जो है वो होता है अनसुईया माता जिसको कहते हैं, अनसुईया माता का मतलब वो मनोकामना आते हैं यहाँ लोग जो है दुर्दुरैया चबवाते हैं और संकटा का पीड़ा होता है। और अब अगर आप अभी जाएंगे तो 10-5 लोग वहाँ जो है आपको मिलेंगे इसी स्थिति में। और बड़ी ही आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि इसके पीछे कैसा इतिहास है। बस जितना मैं जानता हूँ कि मतलब कि ये टिकारी के लिए इनकी खासियत है कि अगर टिकारी में कहीं पत्थर गिर रहा है तो इतना छोटा पत्थर गिरता है कि नुकसान नहीं होगा। ये तो गिरता ही नहीं है, और गिरेगा तो बहुत ही छोटा गिरेगा। इसलिए फसल कभी भी पत्थर गिरने की वजह से नष्ट नहीं हुई आज तक टिकारी। हम इस किले से निकल के उस धार्मिक स्थल की ओर चलते हैं जहाँ का बड़ा ही महत्व बताते हैं। जैसा अभी ब्रजेश श्रीवास्तव जी ने बताया कि किले से सटा हुआ एक पौराणिक एवं धार्मिक स्थान गौरैया बीर बाबा का है। वो स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम चलकर उस स्थान से अब हम सीधा आपको इस गौरैया बीर बाबा की तरफ ले चलते हैं। जैसा बताते हैं कि गौरैया बीर बाबा की अद्भुत शक्ति का अभी अभी आपने देखा कि उस किले पर बिल्कुल छहर ही छहर था। अब यहाँ आने पर एकदम सी धूप निकल आई है। ऐसी ये गौरैया बीर बाबा की माया है, और कहीं धूप कहीं छाया है। इस चबूतरे पर चढ़ने के बाद यहाँ की अब अद्भुत शक्तियों का नज़ारा एक बार अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इन खंडित मूर्तियों को दिखाएं। इन खंडित मूर्तियों के बारे में कुछ श्रद्धालु हमारे यहाँ दिखे हैं,
उनके इस मूर्तियों के बारे में उनसे हम जानकारी लेते हैं। इस चबूतरे के रहस्य के बारे में यहाँ पर चढ़ी अनेकों श्रद्धालु आते हैं अपनी मान्यता को पूरा करके। यहाँ पर देखिए ये सब चढ़ावे का ही सामान चढ़ाया है। जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है वो मुंह मांगी कीमत यहाँ लाके चढ़ाता है। आइए यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं से पूछते हैं इन खंडित मूर्तियों के बारे में। एक बार ये क्या बताते हैं, इनसे जानकारी करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? हमारा चंद्र प्रकाश नाम है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? अरे हम यही गांव में रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं अच्छा, और ये- सब सुबह शाम दोपहर आ जाते हैं इस मंदिर पे अच्छा अच्छा दर्शन के लिए। अच्छा सर, और बताइए इस मूर्तियों के बारे में क्या आपको जानकारी है? अब इस मूर्ति के बारे में पूर्वजों को कहना है कि किसी जमाने में राक्षसों से इनका युद्ध हुआ है, जी। तो ये उसी के कारण इनका ये खंडित खंडन हो गया है जी, काट कूट के। हाँ फेंक दिया गया है, तो उसी के उससे यहाँ पे रख दिया गया है। तो यही लिए ठीक, विकसित पौराणिक स्थिति के हिसाब से पूर्वज बताते हैं कि किसी जमाने में राक्षस से इन बाबा का युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये मूर्तियां खंडित हो गई हैं। सर और बताइए यहाँ किस किस दिन पर्व के नाम पर जाना जाता है? यहाँ पे शोक सोमवार के दिन, जी। सोम सोमवार, जी यहाँ पर दर्शकों का भीड़ भीड़ इकट्ठा रहती होता है है, दर्शन जी। के लिए। जी, जी। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है जी, और दूर दूर से लोग आते यहाँ हैं दर्शन करने आते हैं। यहाँ सर बताते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी मान्यता को लेकर आते हैं और मुरादें पूरी करके यहाँ से जाते हैं। सर आप दिखाएं यहाँ कि कितने मुरादों से टंगे हुए घंटे, लोगों की मुरादों का ही करिश्मा है ये। अब यहाँ पर बैठे एक श्रद्धालु और दिखे, उनसे जानकारी चाहते हैं कि सर आप थोड़ा इस चबूतरे के बारे में, यहाँ के रहस्य के बारे में बताएं। हाँ सर, क्या नाम आपका? मनोज चौरसिया टिकारी जी, क्या काम करते हैं सर आप? जी, पान की दुकान करते हैं। जी, तो सर आप थोड़ा सा इन चबूतरे मूर्तियों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इन मूर्तियों से जो भी भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आता है और अपनी मन्नतें मांगता है, जी। सब पूरी होती है। जी यहाँ लोग शोक सोमवार जल चढ़ाने दर्शन करने आते हैं। जी शिवरात्रि में मेला भी लगता है। जी, शिवरात्रि में बताते हैं भैया जी कि यहाँ एक बहुत विशाल का मेला लगता है और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और अगर शादी विवाह किसी का होता है तो पहले जोड़े के साथ यहाँ दर्शन करने सब जी। लोग आते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता जब किसी की शादी होती है तो सब सर्वप्रथम जोड़े के साथ आकर इस गौरैया वीर बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मुरादों को पूरी करवाते हैं। भाई से पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रभात पाल है। जी फिल्मैनी का धंधा करते हैं जी और यहाँ के विषय में सगल सारी जगह पर पत्थर ओले गिरते हैं, जी पर यहाँ पूरे ग्राम सभा में पत्थर नहीं गिरते। जी कितनी भी बारिश हो फिर भी यहाँ पर ओले नहीं गिरते। जी जी और हमारा यहाँ पे मानना ये है कि जो लोग मकान बनवाते हैं, दुकान वगैरह बनवाते हैं, जी उनके वहाँ पे खंभे जो होते हैं वो गोल पाए में नहीं होते। जो गोल पाए में करता है वो मतलब उसका दिक्कत होता है। सर्वनाश हो जाता है। देखिए हमारे सर जी ने यहाँ के बारे में कुछ ऐसा बताया कि इस गांव के अगल बगल पत्थर गिरते हैं, लेकिन इस टिकारी ग्राम सभा में इस नुकसान पत्थर से कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ। और भाई हमारे बताते हैं कि इस टिकारी मौजे में कोई भी शख्स गोल गुंबद खंभे नहीं बना सकता। गोल गुंबद बनाने, खंभे बनाने से उसके घर का सर्वनाश ही हो जाता है। ये यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ के कारण ही होता है। इस छत के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ना छत आज तक पड़ी है और ना बनाने की उम्मीद है, क्योंकि तपते हुए इस चबूतरे का भी एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसको आज तक कोई बता नहीं पाया। यहाँ पर बैठे दिखे एक भाई और हमारे, हम इनसे पूछते हैं कि क्या करने हैं। सर बताइए, नाम आपका क्या है? हमारा नाम है रामनंद साहब जी और बितौरा ग्राम सभा है। जी और हम दर्शन के लिए जो है कि माता जी के सुना, हमने चले आए, दर्शन जी। किया। तो आप बेतौरा से चलकर इस स्थान पर दर्शन करने के लिए हाँ आए। जी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा रोचक वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रायवली दर्शन को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अमित श्रीवास्तव,